नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक जीके सीरीज के एपिसोड में आज का एक बार फिर स्वागत है। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में कौन सा प्रथम आते हैं? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। तो भारतीय वरीयता क्रम में पहले नंबर पर आता है राष्ट्रपति, दूसरे पर आता है उपराष्ट्रपति, तीसरे पर आता है प्रधानमंत्री, चौथे पे आता है राज्यपाल। तो इसमें पूछा है प्रथम कौन आता है, तो इसलिए दोनों तीनों ऑप्शन गलत इसलिए हैं क्योंकि उप प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री है, पूर्व राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, राज्य का राज्यपाल आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 18 से 14। भारतीय संविधान का सम्मान तक अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है और यह 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये जो भारतीय मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में है और इन्हें अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन डी लंदन यूके। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन। राष्ट्रीय विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार कर लिया या अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी विनियम अधिकार, ऑप्शन डी पिट का भारत अधिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और यह मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी रही। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल साहब बादशाह जिसका नाम था शाह आलम के मध्य इलाहाबाद बाद की संधि हुई और उस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपनी दीवानी का अधिग्रहण कर लिया था। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराउद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजागोपालाचार्य, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास या सी आर दास। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की जो गठन है वह 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसमें जो अध्यक्ष थे वो स्वराज चित्तरंजन दास थे और उसके साथ जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इसमें पूछा है अध्यक्ष, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास या सी आर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में ग्रामीण विकास और महाग्राम योजना के तहत ग्राम नगुरान जिला परियोजना में जल आपूर्ति प्रणाली और वाटर वर्क्स के निर्माण की लागत क्या है? ऑप्शन ए 2531 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10.63 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 43.91 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 190 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 43.91 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण आदिवासी और महाग्राम योजना कब शुरू की गई और इसका क्या प्रमुख उद्देश्य
है? ऑप्शन ए वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य कृषि पद्धतियों में सुधार करना है। ऑप्शन बी वर्ष 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ऑप्शन सी वर्ष 2008-9 में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य है माइक्रोवेव सिस्टम, पिसाई सप्लाई, पक्की सड़कें और बिजली के सुधार प्रदान करना है। ऑप्शन डी वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2008-9 में इसे शुरू किया गया और इसका उद्देश्य माइक्रोवेव सिस्टम, पिसाई सप्लाई, पक्की सड़कें और बिजली सुधार प्रदान करना है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024-25 में भाग के रूप में राजस्थान राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान निर्धारित किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी डूडू, ऑप्शन डी उक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में 2024-25 के अंतरिम बजट के तहत परियोजना एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्य रूप से किस वर्ष मिशन की शुरुआत की गई? मिशन जल, मिशन शक्ति, मिशन सी, ऑप्शन सी है मिशन ओलंपिक, ऑप्शन डी है शिक्षा में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मिशन ओलंपिक की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री राजस्थान के हैं दिया कुमारी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में समाचारों के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा हुई है? ऑप्शन ए है हल्द्वानी, ऑप्शन बी है बाद में, ऑप्शन सी है चंपावत, ऑप्शन डी है हाल। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन ए हल्द्वानी। हल्द्वानी में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा हुई है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है विचार अनुशासन नियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कोटरसी टैक्स में तेजी से लाना, ऑप्शन बी प्रशिक्षण या गवाही सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी कानूनी मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी इसमें बाहरी सितारों से प्रभावित होना शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी प्रशिक्षण या गवाही सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है सहज भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2011, ऑप्शन बी वर्ष 2012, ऑप्शन सी वर्ष 2013, ऑप्शन डी वर्ष 2014। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2014 में सहज भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अमृत मिशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2012, ऑप्शन बी अप्रैल 2014, ऑप्शन सी मई 2015, ऑप्शन डी जून 2016। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी जून 2016 में अमृत मिशन शुरू किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हमने एक और सीरीज चलाई है करंट अफेयर सीरीज, उसे भी देखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।